ये जानना चाहूँगा, ये जो चैरिटी मैच हो रहा है, ये जो फंड्स आएंगे किस चीज़ में यूज़ होंगे पैसे? और वेल हर साल गोल्ड अवार्ड्स ये मैच ऑर्गेनाइज करता है सो दैट कभी भी कहीं पे भी कुछ ना कुछ पैसे वो डोनेट कर सके. सो आई एम रियली हैप्पी दैट दिस टाइम ये जो भी पैसा हम कलेक्ट कर पाए हैं वो सेंटा एसोसिएशन को जा रहा है. सेंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन है, सो एट द एंड घर पे ही जा रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट हम ये थोड़ा सा टाइम देकर फाइनली ये कुछ कर सकें. फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इतना टैक्स पे करती है, फिर ये इंडस्ट्री का नाम आपको दर्जा नहीं मिला, इसके क्या कहना चाहेंगे? क्या वापस बता. कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने लोग एम्प्लॉयड है इसमें, इतने लोग एम्प्लॉयड है इंडस्ट्री में. हाँ, अनएम्प्लॉयड है कि एम्प्लॉयड है? एम्प्लॉयड. हाँ. लेकिन फिर भी इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला अभी तक, इसके बारे में कहना चाहेंगे? मेरे को आपका सवाल का जवाब ही नहीं समझ में आया. इंडस्ट्री का मतलब समझ में नहीं आया. नॉट कंसीडर्ड एन इंडस्ट्री, लाइक एन इंडस्ट्री. हम बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? गवर्नमेंट डजंट रिकॉग्नाइज दिस. नहीं करती. तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है सर. मैंने इतना इस पे रिसर्च नहीं किया है कि मैं आपको आंसर दे सकूँ इसके बारे में. नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ. हाँ, गवर्नमेंट डजंट रिकॉग्नाइज इट एज एन इंडस्ट्री, जैसे होटल इंडस्ट्री होती है, एयरलाइंस इंडस्ट्री होती है. इट शुड आल्सो रिकॉग्नाइज एज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. ऐसा कुछ रिकॉग्निशन है नहीं इससे. तो फिर कुछ कह नहीं सकते. आई थिंक मुझसे भी बड़े लोग जो हैं वो शायद इस पे आंसर दे सकें. ये बताइए, खयाम ने अपना पूरा एसेट्स देने का क्या खयाम ने? एक बॉल आ रही है. ओके. हाँ, खयाम ने पूरा एसेट्स देने का ये अनाउंसमेंट किया था अभी हाल ही में, जो भी एसेट्स उनका है. एक सेकंड. उसमें जो गोल्ड चैरिटी मैच है, इसके फंड्स जो हैं वो कहाँ यूज होंगे? और सर, इनके फंड्स जो भी हैं, हमारे सेंटा में वेलफेयर एक्टिविटीज़ काफ़ी होती रहती हैं. बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग मेंबर्स हैं जो कि अब काम करने की स्थिति में नहीं हैं और सेविंग्स भी ज़िंदगी में नहीं कर पाए, तो उन लोगों को हमारे यहाँ से पेंशन भी जाती है. बहुत से लोगों को मेडिकल एड जाती है. सो एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं. जितना पैसा आए कम ही पड़ता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल गोल्ड चैरिटी के लिए, गोल्ड अवार्ड्स के प्रति, विकास कलंत्री के प्रति, पूरी टीम, जितने लोग खेल रहे हैं, कि उन्होंने ऐसा थॉट भी उनके दिमाग में आया कि भाई ये चैरिटी मैच सेंटा के लिए किया जाए. वेरी नोबल थॉट एंड द होल सेंटा कम्युनिटी, एक्टर कम्युनिटी इज थैंकफुल टू देम. हाल ही में खयाम साहब ने भी अनाउंस किया, जी, प्रेजेंट भी थे, और आपने भी अनाउंस किया कि 1% इनकम आप देंगे मेंबर्स को. तो ये बताइए, और क्या मतलब आगे चल के फ्यूचर में और किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में कुछ होना चाहिए सोशल कॉज के लिए? बहुत कुछ हो सकता है. इस साल बहुत बड़े बड़े हमारे इरादे हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं. लाइक एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, मीरा रोड साइड में, जहां पर हमारे लो इनकम के जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, जिनकी इनकम भी शुरू नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग मीरा रोड भाईंदर की साइड रहते हैं. तो हमने मीरा रोड भाईंदर में एक हॉस्पिटल है 7-11, वहाँ पर एक बेड पूरे साल के लिए बुक कर दिया है. वो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पर हॉस्पिटल ने ऑफर दिया. उसके बेड के चार्जेस पेड हैं ऑलरेडी. हमारा कोई भी मेंबर हो, उसको खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कितने दिन इलाज चलेगा. तो स्लोली जैसे जैसे और फंड्स आएंगे, वी वांट टू एक्सपैंड दिस टू 4 जोन्स, जहाँ जहाँ एक्टर्स रहते हैं. मलाड में हैं, गोरेगांव में हैं, सांता क्रूज साइड है. अगर एक एक हॉस्पिटल में भी, 4 हॉस्पिटल में एक एक बेड बुक कर दिया जाए साल भर के लिए, दैट्स अ बिग हेल्प टू दोस्त जिन्हें ये सोचना पड़ता है कि अगर 2 दिन से ज्यादा इलाज चला हॉस्पिटल में तो बेड चार्जेस में ही कितना चला जाएगा. सो एटलीस्ट दैट वी कैन डू. और आखिर में ये पूछना चाहूँगा, इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं, मतलब टैलेंटेड तो सभी हैं, काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन दिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा दिल सबसे ज़्यादा किसका है? कौन कोऑपरेटिव इन सब चीज़ों के लिए? बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे एक्टर्स हैं. शाहरुख हैं, सलमान हैं, सलमान का तो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन भी है. अक्षय कुमार हैं, क्या नाम अपना, मिथुन दा हैं, जॉनी लीवर हैं. बहुत से आप, हमको पता नहीं चलता बाहर, लेकिन ये लोग चुपचाप इतनी मदद करते रहते हैं, सिर्फ एक्टर्स की नहीं, और भी लोगों की, जहां जिसको जरूरत है. मेरे ख्याल जॉनी साहब ने पता नहीं कितने लोगों की शादियां करवाई. एंड वेरी नोबल थिंग ही डिड. जहां से आइडिया आया, वी आर गोइंग टू डू अ बिग फंक्शन ऑन दैट, कि एक दिन उन्होंने अपने घर पर जो 20-30 जो हमारे बहुत बुजुर्ग एक्टर्स हैं, जो अब काम भी नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ बुलाया कि भाई चलो इस बहाने मिल लेंगे एक दूसरे से, और घर पर उनकी पार्टी की डिनर किया. दे फेल्ट वेरी हैप्पी. नाउ सेंटा इज गोइंग टू मेक दैट अ रेगुलर थिंग. सो बहुत सारे लोग हैं यार, बड़े दिल वाले लोग हैं हमारे यहाँ. कंजूस तो बहुत कम मिलेंगे. It's going towards the gold charity. It is going towards a very good noble cause. I think it's been
लॉन्ग टर्म एसोसिएशन दैट सिंटा हैज हैड विद द गोल्ड चैरिटी अवार्ड्स. 6 साल की एसोसिएशन है और हर साल ऐसे इवेंट्स, ऐसे मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं जिसके सारे प्रोसीड्स गो टुवर्ड्स पीपल जिनको उनकी ज़रूरत है. तो एज एक्टर्स, एज पीपल हु आर ऑन कैमरा, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम कुछ नोबल कर पाएँ और उसके साथ साथ क्रिकेट का मजा भी ले पाएँ. वी रियली एंजॉयिंग प्लेइंग क्रिकेट आउट हियर. मेरे सारे दोस्त हैं जो जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ, तो कंपेटिटिव भी है. इट्स वी ऑल प्लेइंग टू विन, वी नॉट प्लेइंग जस्ट फॉर फन. काफ़ी सीरियसली लेते हैं हम अपने क्रिकेट को. तो इट्स अ गुड आउटिंग. इट्स अ ग्रेट चांस टू मीट माई फ्रेंड्स एंड डू समथिंग गुड. As an individual, if there is an opportunity to give something to the industry people, in the future, what kind of support you want to give? To the industry people? Yeah, to the workers or someone. Yeah, absolutely. I think whatever one can do is not enough. I think everybody should have their own ways and means of wanting to help others. I would, wherever I work, whichever set or whichever shoot I go to, I make sure that all the people out there, if they're in any need of any monetaries or anything else, I am totally there to support them in every possible way. And I think that besides even being on set in the industry, I think otherwise as well. There are the charity proceeds that I'm a part of, and I think that it makes me very happy to do it. मतलब वर्कर्स और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए, आपके लिए, और हाल ही में खयाम साहब ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है खयाम साहब का, और हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री, इनफैक्ट जो जितनी क्रिएटिव इंडस्ट्री है हमारी, जितने आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मतलब जो कंट्रीब्यूशन खयाम साहब और उनकी पत्नी ने किया है, दिलजीत कौर ने, वो सराहनीय है. और मतलब इसके बारे में जितना मैं कम कहूँ उतना बेहतर है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा कि खयाम साहब इतने बड़े फनकार होके ज़िंदगी के इस पड़ाव पर आके ऐसा कुछ कहेंगे. बहुत कम लोग करते हैं और वो उनमें से एक. सर, इंडस्ट्री से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं आप, जब कोई भी इनिशिएटिव आप लेते हैं, मान लीजिए फंड्स कलेक्ट करना हो, तो कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं आप इन चीज़ों के लिए? देखिए, जैसे ये गोल्ड क्रिकेट मैच है, ये जो बॉक्सी बॉयज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बॉक्सी बॉयज़ है, मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ. लेकिन विकास कलंत्री और जैसे जॉनी लीवर साहब हैं, दिलीप साहब हैं, सलमान खान साहब हैं, आशा पारिक जी हैं, ओमपुरी जी हैं, ऐसे शायद और 10-12 नाम और होंगे जो शायद मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं. कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए कि ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं, उनकी चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे किसी को चोट लग गई हो, किसी को प्रॉब्लम हो गई हो, उसके लिए वो काम करते हैं. तो उसके लिए हम जितना उनको सहयोग दे सकते हैं, जितना वो सहयोग हमें देते हैं, हम भी चाहते हैं कि उतना ही सहयोग मतलब हम उन्हें दें, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. लास्ट ये पूछना चाहूँगा, और ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब अभी हम एक बहुत बड़े पैमाने पे टेलीविज़न क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जो इस देश, इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट, इनफैक्ट दुनिया भर के जितने क्रिकेट टीम्स हैं, जो मैं खुद क्रिकेट रहा हूँ, सरिल लंकोला हमारे दोस्त हैं, वो क्रिकेटर हैं, बाकी हमारे सारे दोस्त हैं, बिकॉज बॉक्सी बॉयज़ हमारी टीम रही है, दिलीप अग्रवाल हमारे मैनेजर हैं. टेलीविज़न क्रिकेट लीग, जो बॉक्स क्रिकेट लीग, या मैं ये नहीं कहूँगा वो आप लोग सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न क्रिकेट लीग और बॉक्स क्रिकेट लीग, जो कि कहीं ना कहीं अब हम टेलीविज़न क्रिकेट लीग जो ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, वो इस लेवल पर के दुनिया भर के जो टीवी के सिर्फ कलाकार हैं, बाकी के क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनके बेनिफिट में जो उसके बेनिफिट्स आएंगे, और मुझे लगता है क्योंकि टीवी आज के एक बहुत बड़ा मीडियम है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो टेलीविज़न क्रिकेट लीग, मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर में जब होगा, तो उसके जितने भी प्रोसीड्स होंगे वो हम वर्कर्स की फैमिलीज, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए देना चाहेंगे. यस सर, ट्रॉफी है, ये है फिल्म ऑन एयर.
चाहूँगा प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं आप, हाँ। क्रिकेट के अलावा इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना काम रहा है, तो इतना ज़्यादा मतलब कैसे आपने मैनेज किया दोनों चीज़ में करने के लिए? अरे नहीं यार, आई मीन सी इंडिया में दो ही चीज़ें अपने देश में, क्रिकेट, फिल्में और टीवी। आई मीन यही तो सब बच्चे बूढ़े जवान सब यही देखते हैं, इनको देख के बड़े होते हैं। और मेरा एक एक्चुअली मैं लकी हूँ कि दोनों फील्ड में अच्छा कर पाया। और अभी पहले मैं क्रिकेट खेलता था, प्रोफेशनल क्रिकेटर था, अब फिलहाल अभी टीवी में हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग। और दोनों फील्ड में क्रिकेट और या आप बॉलीवुड की बात करें, अनसर्टेनिटी बहुत रहता है, तो सक्सेसफुल होने आप मेरे को बात बताओ कि कौन से फील्ड में अनसर्टेनिटी नहीं होती है? आपके भी फील्ड में अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं आज अच्छा ठीक कर रहा है वो कल चैनल ही बंद हो जाए, नेवर नो। सो दैट्स द होल थिंग, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलते रहता है, ओनली वन लाइफ। और आज के दौर में जो क्रिकेट इतना बड़ा रूप ले लिया है, IPL है और भी कई तरह के मैच होते हैं, गुड फॉर द See, I'll tell you one thing. It's good for cricket. It's good for the cricketers. It's good for people who are growing up. Professionalism बहुत ज़्यादा आ गया है. Professionalism जब आता है, इसका मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हो, हम प्रोफेशनल है, इसका वो मतलब नहीं होता. इसका मतलब ये भी होता है कि you earn money, you start doing well. क्योंकि क्या होता है कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत छोटी होती है. तो और हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया के लिए क्वालिफाई करना है या फिर बड़ा क्रिकेट लेवल का क्रिकेट खेलना है, तभी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है. सो लाइक छोटा ये जाएगा, इसमें आएगा आवाज मेरा. तो इससे इन चीज़ों से एक्चुअली इज मच बेटर दैट क्रिकेट बिकम बिग. हाँ नहीं, मैं बिजी विद माई शूटिंग. मैं एक तो उसके मैं देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली. एक अभी एक सीरियल भी कर रहा हूँ और एक 2 फिल्में कर रहा हूँ. सो नॉट नाउ. क्रिकेट में एंटरटेनमेंट फॉर्म माना जाता है, लेकिन ये जो मैच हो रहा है एक सोशल कॉज के लिए हो रहा है, बिल्कुल. कितना प्रिविलेज महसूस कर रहे हैं? और हमेशा आप जब किसी चैरिटी का हिस्सा होते हैं तो आपको काफ़ी खुशी होती है अंदर से, बिकॉज आप अपने लिए किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं. और जब वो कॉज और उसका जो एक प्रोग्रेस है या उसका जो एक माध्यम है, अगर वो एंटरटेनमेंट या क्रिकेट हो तो और भी मज़ा आता है ऑब्वियसली. तो ये सेंटा के लिए है स्पेशली इस बार, और जो हम एक्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन है, तो और भी खुशी की बात है. बिकॉज हम कभी एक दूसरे के साथ कभी उन लोगों की सहायता के लिए कभी हमने कुछ नहीं किया होता. अपनी ज़िंदगी में लोग व्यस्त होता है और कभी कभार ऐसा मौका मिलता है जब आप खुले दिल से उनकी हेल्प कर सकते हो, चाहे वो क्रिकेट खेल के हो या किसी और माध्यम से हो. तो एक खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि हम अपने साथियों के लिए कुछ कर रहे हैं, और साथ में एंटरटेनमेंट भी. हम सब लोग बहुत दिनों बाद मैं सारे दोस्तों से मिला हूँ, तो एंटरटेनमेंट भी है. इंडिया में तो हर दूसरा आदमी पैशनेट होता है क्रिकेट के लिए, लेकिन हर कोई को चांस नहीं मिल सकता इंडियन टीम के खेलने के लिए. तो आज के दौरान आप देख रहे हैं BCL है, CCL है, इतने सारे लीग्स हैं, तो उसका क्या कर जाएंगे कि कितना एक्साइटिंग है ये सब चीज़, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है? मैं बोलता हूँ आई थिंक क्रिकेट हम हिंदुस्तानियों के खून में है. मैं खुद बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, और एक टाइम पर मैं भी चाहता था कि मैं इंडियन टीम में खेलूँ, तो काफ़ी हद तक आगे भी गया था. बट हाँ, हर एक किस्मत ऐसी नहीं होती है. लेकिन जब भी कभी क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है तो हर एक कोई चाहता है कि वो किसी न किसी मैच का हिस्सा हो या लीग का हिस्सा हो. जैसे मैं CCL खेलता हूँ, तो भी काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, तो मज़ा आता है. कभी कभी आप काम के अलावा कुछ जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, और खासकर क्रिकेट, तो मौके कम आते हैं लेकिन मज़ा आता है खेलने में. जब कोई सोशल कॉज की बात होती है तो जितनी इंडस्ट्री के लोग हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की, कितने सपोर्टिव होते हैं किसी कॉज में? हमेशा होते हैं, क्योंकि देखिए आप अपनी लाइफ में, मैंने जैसा कहा कि अपनी लाइफ में इतने आप बिजी होते हैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए करने के लिए, कि आपके ना तो दिमाग में भी उतना आता है. बट कभी कभी जब ऐसे लोग, विकास ने ऐसा एक गोल्ड चैरिटी शुरू किया पिछले 4-5 साल से खेलते आ रहे हैं, तो गोल्ड के माध्यम से ही हम कहीं ना कहीं इस कॉज के साथ जुड़ सकते हैं. और स्पेशली इस बार सेंटा के लिए, और एक चैरिटी है, जितना कलेक्शन होगा वो हम जितने भी सेंटा के मेंबर्स हैं और या सेंटा एसोसिएशन की प्रोग्रेस है उसकी समृद्धि में काम आएगा. तो जितना हो सकता हम करेंगे सर.
बहुत ज़्यादा करते हैं यार, और क्योंकि ये जिस कॉज के लिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो हमारे लिए ही है, तो उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो हम खेल रहे हैं ये एसोसिएशन है हमारी एक्टर्स की जिसका नाम है सिंटा, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन। हमारी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कुछ इशू होता है तो हमेशा इनके पास जाते हैं, हमेशा इनसे जाके हम कोई बात विवाद हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम इनसे जाके सलाह लेते हैं क्या करना चाहिए, और बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं एक्टर्स को हेल्प करना। इनफैक्ट राइट नाउ आई वुड लाइक टू से कि राइट नाउ मैं देखता हूँ कि सिंटा हैज़ इवॉल्व्ड सो मच कि कि वो एक्टर्स को इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग थ्रू समथिंग विच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस, बट सिंटा इज़ द वन हु इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट राइट नाउ। एंड वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि सिंटा की जैसी सिचुएशन, सिंटा जैसी एसोसिएशन के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो मैं हर एक्टर से, इनफैक्ट जो इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर्स हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वो सिंटा के साथ जुड़ें और इस एसोसिएशन को और ज़्यादा, इस बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि क्योंकि हमारे बेनिफिट के लिए ही है ये, और हम ही इनसे, मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन ये सच्चाई है कि एक्टर्स हम जितने भी हैं, मैं कहूँगा कि हम दूर रहते हैं हमेशा एक एसोसिएशन से जुड़ने से, और यही एक रीज़न है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है। मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बहुत दिल से काम करते हैं और मेहनत करते हैं और जो तंग नहीं करते ज़्यादा और अच्छा काम करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि उनको कभी प्रॉब्लम ना हो और वो लोग जुड़ें आके सिंटा के साथ, जो अपना प्रोफेशनली काम करते हैं, और कुछ लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं उनके साथ। तो उसके लिए सिंटा की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्व है इनका। तो ये उद्देश्य बहुत अच्छा है, जो ये क्रिकेट मैच का जो हम खेल रहे हैं, और आई थिंक बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ें और हों, और मैं और भी अगर कुछ ऐसा सिंटा के लिए होगा मैं ज़रूर जुड़ूंगा उसके साथ। ये भी पूछना चाहूँगा कि दिन से आप इंडस्ट्री के पार्ट रहे हैं, किसी सडन इंडिविजुअल के बारे में बता सकते हैं जो कि बहुत इमोशनल अटैचमेंट है इंडस्ट्री के लोगों के साथ, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं या करते हैं? आप एक बंदे की बात कर रहे हैं जो क्या करना चाहते हैं, मतलब काफ़ी कुछ करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री मैं नेम करना चाहूँगा। सुशांत सिंह सर हैं जो वहाँ बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं उन्हें गुरु मानता हूँ अपना, एक्टिंग में भी और होस्टिंग में भी और हर चीज़ में। नाउ ही इज़ द वन आई एम गोइंग टू, जो मैंने बताया कि मैं सिंटा जा रहा हूँ आजकल, और आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि वो इतना ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके। एक्टर तो आपने सबने देखा है वो कितने बढ़िया एक्टर हैं, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं सिंटा की इस चेयर पे बैठ के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो बहुत मैं कहूँगा कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैंने सिंटा से कभी भी इतना सपोर्ट मैंने पाया नहीं जितना मैं अब पा रहा हूँ। एंड दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व नाउ, एंड विच इज़ सच अ गुड थिंग, विच इज़ सच मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आई कैन गो टू देम, कि दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, एंड नॉट बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सर्टन अनप्रोफेशनल पीपल जो हमारी इंडस्ट्री में है। तो उनको टैकल करने के लिए सिंटा इज द बेस्ट एसोसिएशन, और सुशांत सिंह सर और अमित बहल इनसे बेहतर लोग इस एसोसिएशन से नहीं जुड़ सकते थे, क्योंकि वो यंग हैं, क्योंकि वो एक्टर हैं, वो हमारी साइकी को अच्छे से समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं और कुछ करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, वो बैठना नहीं चाहते हैं कि नहीं हमें बैठना है और हम तो हो गए हैं भैया, अब हम आराम करेंगे। ही इज़ वर्किंग, एंड कोई आदमी काम कर रहा है तो यार उसको हमें वो श्रेय देना चाहिए और चुपचाप बैठ के बस उसको हेल्प करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड, मैं कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर ज़्यादा मैं सिंटा से एसोसिएट नहीं हो पाया हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अब शूटिंग डे नाइट एंड बट मैंने सोचा है, और मैं हर किसी से कहता हूँ कि प्लीज़ अपना वक्त निकाल के प्लीज़ सिंटा की मीटिंग्स में जाइए और उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हमारे ही बेटरमेंट के लिए है ये। थैंक यू।